ऑनलाइन बैंक फ्रॉड ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब डरते हैं, है ना? कभी अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, कभी कोई यूपीआई स्कैम हो जाता है, या फिर बस एक अनजान लिंक पर क्लिक करने से आपकी सारी मेहनत की कमाई गायब हो जाती है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन आज हम एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आपकी पूरी तरह से सुरक्षा कर सकती है। तो इस जानकारी को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आपका बैंक अकाउंट सच में स्कैमर्स से पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए, आजकल धोखेबाज इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खो बैठते हैं। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बैंक फ्रॉड की हकीकत को समझेंगे, फिर उस 2 अकाउंट वाली स्ट्रैटेजी पर आएंगे। हम पब्लिक और प्राइवेट अकाउंट्स का फर्क जानेंगे और देखेंगे कि ये तरीका आपके पैसों को बचाता कैसे है। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और सेफ्टी टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बैंक फ्रॉड की सच्चाई की। ये एक बहुत बड़ी और फैली हुई समस्या है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, चाहे कोई कितना भी सावधान क्यों ना हो। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं है। जरा सोचिए, एक मामले में धोखेबाजों ने एक ही झटके में किसी के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए उड़ा दिए। ये एक बहुत बड़ी रकम होती है जो किसी के सालों की मेहनत या शायद जिंदगी भर की बचत का हिस्सा हो सकती है। और मामला इससे भी कई ज्यादा बिगड़ सकता है। मुंबई में एक बुजुर्ग के साथ एक स्कैम हुआ जिसमें उन्होंने 48 लाख रुपए गंवा दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खतरा कितना गंभीर है और इसका असर कितना भयानक हो सकता है। ये धोखेबाज कई जाने पहचाने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको कोई खतरनाक लिंक भेजकर उस पर क्लिक करवाना, धोखे से आपसे ओटीपी मांग लेना, यूपीआई के जरिए फ्रॉड करना या फिर एटीएम कार्ड की जानकारी ही चुरा लेना। इन तरीकों की वजह से हम में से हर कोई उनका एक आसान निशाना बन जाता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है। इसका हल एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त स्ट्रैटेजी में छुपा है, जिसे हम 2 अकाउंट की रणनीति कह सकते हैं। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए, ये आपके पैसों के लिए एक मजबूत ढाल बना सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बहुत से लोग 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, है ना? एक प्राइवेट नंबर होता है जो सिर्फ परिवार और खास दोस्तों के लिए होता है, और एक पब्लिक नंबर होता है जो ऑफिस, डिलीवरी वालों और बाकी सब कामों के लिए होता है। बस यही लॉजिक हमें अपने बैंक खातों पर भी लगाना है, एक प्राइवेट खाता और एक पब्लिक खाता। तो चलिए, अब इन दोनों अकाउंट्स की भूमिका क्या है और हमें इन्हें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो आपका पब्लिक यानी ट्रांजैक्शन अकाउंट है, वो आपके रोज के खर्चों, यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए है। इसे आप सभी ऐप से लिंक करके रखिए, लेकिन इसमें सिर्फ उतने ही पैसे रखिए जितने एक हफ्ते के खर्च के लिए जरूरी हों। वहीं दूसरी तरफ आपका प्राइवेट यानी सेविंग्स अकाउंट है, आपकी लंबी बचत के लिए। आपकी ज्यादातर सेविंग्स इसी में होनी चाहिए और इसे किसी भी बाहरी ऐप से लिंक नहीं करना है। इसका नंबर तो कभी भी किसी को देना ही नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह सेटअप असल में काम कैसे करता है, ये आपके पैसों को बचाता कैसे है। तो देखिए, ये आपकी ज्यादातर सेविंग्स के चारों तरफ एक तरह की डिजिटल दीवार बना देता है, जो इसे बाहरी खतरों से एकदम अलग कर देती है। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए आपसे गलती से किसी फ्रॉड लिंक पर क्लिक हो गया और स्कैमर को आपके अकाउंट का एक्सेस मिल गया। अगर वो आपके पब्लिक अकाउंट में घुस भी जाते हैं तो उन्हें वहां मिलेगा क्या? बस थोड़े बहुत पैसे जो आपने खर्च के लिए रखे थे। आपकी लाखों की बचत जो आपके प्राइवेट अकाउंट में सुरक्षित है, उस तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे और आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये हमें अपनी ही गलतियों से होने वाले बड़े नुकसान से भी बचाता है। सोचिए, अगर आप गलती से किसी को 5,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए ट्रांसफर करने लगे, तो आपके पब्लिक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं होंगे और ट्रांजैक्शन अपने आप फेल हो जाएगा। बच गए ना? चलिए अब एक बहुत आम सवाल का जवाब देते हैं और इस पूरे सेफ्टी सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी टिप पर आते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट रखना लीगल है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आरबीआई के नियमों के मुताबिक आप जितने चाहें उतने बचत खाते खोल सकते हैं। इसकी कोई ऑफिशियल लिमिट नहीं है। और अंत में सबसे जरूरी टिप, अगर आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी चाहिए तो अपने पब्लिक बैंक अकाउंट को अपने पब्लिक मोबाइल नंबर से लिंक करें और अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट को अपने प्राइवेट मोबाइल नंबर से लिंक करें।
ये एक छोटा सा कदम आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लगभग अनब्रेकेबल बना सकता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।